नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम इस समय राजस्थान के भागों पर है, वेलमार्क बना हुआ है, लगातार गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और मानसून की तरफ भी नीचे है। तो उत्तर प्रदेश के भागों पर वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ये क्यों बन रही है? बादल बन रहे हैं, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो भी रही है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश हुई है, पश्चिमी भागों पर भी हुई है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की जो आर्द्र हवाएं हैं ये अरब सागर से आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी से होती हुई, और ये नमी को अपने साथ लिए बिहार के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं। इन हवाओं में मॉइस्चर है, बहुत अधिक नमीदार हवाएं हैं, तो यहाँ पर बादल बन रहे हैं कुछ भागों पर और वे बारिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, थोड़ी बहुत देर होती हैं और फिर बादल आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। अगर कोई मौसमी सिस्टम होता, जिस तरह से राजस्थान के भागों पर है, इन हवाओं को लगातार यहाँ पर ही घुमाता रहता, ऊपर उठती, कंडेंस होती, बादल बनाकर लगातार बारिश करती रहती। तो ये बस आ रही हैं, आगे निकल जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं। कुछ भागों पर बादल बन रहे हैं, मेघ गर्जना होती है और कहीं पर तो जोरदार बारिश भी होती है। थोड़ी बहुत देर, आधे घंटा पौना घंटा होकर आगे बढ़ जा रहे हैं फिर वो बादल, या कुछ जिलों पर तो सिर्फ 10-15 मिनट ही बारिश कर थोड़ी बहुत वे आगे बढ़ रहे हैं बादल। तो इस तरह से फिलहाल स्थिति जो देश की बनी हुई है। तो थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो देखिए, मैं आपसे कोई बात दोस्तों लुकोता मैं नहीं हूं, बिल्कुल स्पष्ट बताने की कोशिश करता हूं। ये जो आंकड़े हैं 28 अगस्त से 3 सितंबर तक के आंकड़े हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए, बारिश में जो कमी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बलरामपुर के भागों पर लगभग इन एक सप्ताह में 74 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 56.6 हुई है। और इसके साथ साथ सिद्धार्थनगर के भागों पर 50 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 6 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, -88% की कमी है। और महाराजगंज के भागों पर 60.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा गोरखपुर पर भी 85% की कमी है, 63 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, पिछले एक हफ्ते में 9.7 हुई है। और मऊ के भागों पर भी 86% की कमी है, 39 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, पिछले एक हफ्ते में 5.5 हुई है। और देवरिया के भागों पर -92% कमी है, 32 मिलीमीटर 32.7 होनी चाहिए थी, 2.5 हुई है, यानी कि ना होने के बराबर ही जो है वो बारिश हो रही है। बलिया के भागों पर भी 80% की कमी है पिछले एक हफ्ते में, गाजीपुर के भागों पर 86% की कमी है, आजमगढ़ के भागों पर -83% की कमी है। तो इस तरह से कमी बनी हुई है। हालांकि सोनभद्र के भागों पर -3% की कमी है, प्रयागराज के भागों पर -47% की कमी है। ध्यान रखें, ये जो आंकड़े हैं सिर्फ पिछले एक हफ्ते के हैं। और कौशाम्बी के भागों पर भी जो कमी है 92% की कमी है, लेकिन कुछ भागों पर बारिश हुई भी है अच्छी, जैसा कि बाराबंकी के भागों पर पिछले एक हफ्ते में 47.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 80.2 हुई है, 69 मिलीमीटर बारिश अधिक यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से अगर चले। हरदोई के भागों पर भी 37.2 होनी चाहिए थी, 54.2 हो चुकी है, 40% अधिक हो चुकी है। और जो ये आगरा फिरोजाबाद के भाग है सभी पर जो है काफी अधिक आंकड़े हैं, यानी कि 29 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 160 मिलीमीटर हो रही है, 452% जो है यहाँ पर अधिक बारिश की गतिविधियां दोस्तों हो गई हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। जो सहारनपुर है, सहारनपुर के भाग हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे को ले आऊँ तो देखिए, सहारनपुर के भागों पर 39.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 88.8 हुई है। और बागपत के भागों पर भी 34, शामली के भागों पर भी 34% अधिक बारिश हो चुकी है। बागपत के भागों पर 560% अधिक हो चुकी है, 26.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 174.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जबकि पिछले 2-3 दिनों में ही 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बागपत के भागों पर देखने को मिली। गाजियाबाद के भागों पर भी ऊपर है आंकड़े।
तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो आंकड़े हैं वे अधिक हैं। यहाँ पर बारिश ज्यादातर भागों पर जो है वो जोरदार हुई है, लेकिन जो मध्य भाग है, मध्य भागों पर भी कम हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शाहजहांपुर के भागों पर -3% की कमी है, सीतापुर के भागों पर 9% की कमी है, उन्नाव के भागों पर 32% की कमी है, और सबसे अधिक जो कमी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है बारिश को लेकर। तो फिलहाल इस तरह से जो है ये पिछले एक हफ्ते के दोस्तों आंकड़े यहाँ पर मैंने आप सभी भाइयों को दिखलाए। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 7 सितंबर में किस तरह से मौसम रहेगा। तो मौसम का मिजाज वही रहेगा दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद के साथ साथ रामपुर और बरेली के भागों पर बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौर, ललितपुर, इटावा, आगरा, इन जिलों के कुछ स्थानों पर जैसा कि मॉइस्चर आ रहा है और सिस्टम राजस्थान के भागों पर है, तो वो मॉइस्चर को खींच रहा है। जो हवाएं हैं वे इन भागों से होकर गुजर रही है, तो कहीं पर भी बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां हल्की भी हो सकती हैं, हल्की छुटपुट वर्षा भी हो सकती है, हल्की से मध्यम भी हो सकती है। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। अब जो बुद्धनगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ है, यहाँ पर भी संभावना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हवा ऊपर से होकर गुजर रही है, नीचे से होकर गुजर रही है, ये इतने भाग छोड़ दिए। हवा इन भागों से भी होकर गुजरेगी, लेकिन इन पर थोड़ी संभावनाएं अधिक है, इन पर थोड़ी कम है। तो इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल रहेंगे, इन भागों पर चाहे पूर्वी हो, चाहे मध्य हो, चाहे पश्चिम हो, धूप भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम है। वार्निंग किसी भी जिले पर जो है वो नहीं है बारिश को लेकर। तो आगे की वेदर रिपोर्ट पर भी अगर नज़र डालें तो देखिए बारिश की गतिविधियां तो उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों थोड़ा जो है वो बढ़ रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये भी 7 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है और इन भागों पर बारिश की गतिविधियां अधिक होगी, यहाँ पर भी होगी, इन भागों पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, इन भागों पर भी होंगी और इन पर भी जो है मॉइस्चर वो होकर गुजर रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 सितंबर की वेदर रिपोर्ट ओपन नहीं हो पा रही है आज, तो हम सीधा 9 सितंबर की वेदर रिपोर्ट पर चलते हैं। तो 9 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा रहेगा कमजोर, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ पहुंच जाएगा, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर 10 सितंबर में भी रहेगी, 11 सितंबर में भी रहेगी, 12 में भी रहेगी, 13 में भी रहेगी, 14 में भी रहेगी और यहाँ पर 15 सितंबर में भी बारिश रहेगी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और पश्चिमी भागों पर भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।